जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। प्यार का ज़रिया साईं है एपिसोड सीरीज़ के थ्रू आज मैं बात करूँगी कि बाबा के संकेत आपने सही समझे हैं या नहीं। इस पर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जो मैसेज है वो मैं आप सबको दूँगी। आजकल क्या होने लगा है कि बाबा के संदेश आते हैं, बाबा की बहुत सारे लीलाएं भी आने लगी हैं और बाबा के बहुत सारे कोट्स भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर साई परिवार के बीच में ट्रेंड करने लगे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो जाता है और कई बार हम उन चीज़ों के हिसाब से एक्ट भी करते हैं पर रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। इनफैक्ट कुछ उल्टा भी हो जाए या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन में रहता है कि यार ये काम ना ऐसे होने वाला था पर हो उल्टा जाता है। ये चीज़ें होती है। तो यहाँ बात ये होती है कि हम बाबा के बाबा के संकेत हम आखिर समझे कैसे कि बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका ना एकमात्र सिंपल रिप्लाई ये है कि जब आपके पास कोई मैसेज आए, आपको लगे कि ये बाबा की तरफ से आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साई संदेश आए कि तुम किसी भूखे को खिलाओ, तो अब ये नहीं करना है कि आपको अपने ऊपर ही टेंशन ले लेना है कि मैं कहाँ से किसी भूखे को खिलाना है, बना रहे हैं आप और उसके बाद परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं भी हैं, फॉरेन में भी हैं, जिन्हें तो जहाँ पे कई कंट्रीज़ में इवन यू कैन नॉट, आप जाके किसी को खिला भी नहीं सकते हैं जब तक सामने से कोई इंसान मांगने ना आए। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो भैया उस केस में आप करेंगे क्या, ये सारी बात होती है ना। या इंडिया में भी बहुत सारे सिचुएशंस है, आप नहीं खिला सकते हैं, आप नहीं खिला पा रहे हैं, तो इन चीज़ों में आप क्या करेंगे। मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको बोला जाए ना कि तुम ये काम करो, आप ना बाबा के चरणों में रख दीजिए कि बाबा ऐसा है कि अगर किसी भूखे को खिलाना है तो उसे आप मेरे सामने लेकर आइए। समझ रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ है वो बाबा के चरणों पे डालना शुरू कर दीजिए कि जो भी काम है ये कैसे होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बाबा आप करवाइए, आप मेरे सामने लाइए और आप मुझे शक्ति दीजिए कि जो भी आपने कही है मैं वो सर्व करूँ। तो अगर वो चीज़ें आपके सामने आनी होंगी तो आएंगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इवन आप बाबा से अगर क्वेश्चन करेंगे ना कि बाबा क्या आप ये बात मेरे लिए बोले हैं, तो बाबा आपको बता देंगे कि वो आपसे ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जो काम बाबा को आपसे करवाना होगा वो करवा लेंगे और जिस काम में उनको ना कहना होगा वो आपको कह भी देंगे। पर आप एक बार सच्चे मन से बाबा से सवाल करके देखिए तो। और बाबा के जो संकेत होते हैं ना उसे समझना और सही समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक एक्सपीरियंस, मतलब एक बहुत ही दुखद समाचार आया था कि एक डिवोटी के कोई अपने जो थे उनका डेथ हो गया था कैंसर की वजह से। क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए शायद बंद करवाई थी, कुछ ऐसा चीज़ हुआ था एंड देन उनका डेथ हो गया, जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मैंने ये चीज़ सुनी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात सबको बताना चाहिए कि कई बार क्या होता है ना कि हमें भी लगता है कि हमारे इंट्यूशंस जो होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, बट नहीं, आप रुकिए। अगर आपका मन कह रहा है ना, स्ट्रांगली भी कह रहा है, फिर भी आप ना बाबा को पूछिए कि बाबा ये जो मेरे पास इंट्यूशन आ रहा है ये सही है या गलत, ये काम होना चाहिए या नहीं। अब मैं ऐसे घुमा फिरा के बातें करूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ना एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, अभी रिसेंट का ही है। आप लोगों को याद होगा मैं अभी रिसेंटली 2-3 एपिसोड पहले जो साई सच्चरित जी का एक्सपीरियंस की थी उसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी थी कि जिनका मन हो वो व्हाट्सएप पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं एवरी थर्सडे जो है सभी एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन कर लूँगी, मैं वीक में एक दिन ओपन करके चेक करूँगी। तो इसके पहले क्या हुआ था, ये जिस दिन मैंने अनाउंस किया था उसके 1-2 दिन पहले ना मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आने लगा कि सुयशी तू अपना व्हाट्सएप खोल। मेरा मन ही मुझसे कहने लगा कि व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप खोलो। पर क्या है कि कई बार वो होता है ना कि हमारे दिल से, हमारे मन से बाबा ही हमें कह रहे होते हैं। पर मुझे तो ये होता है कि भाई ये बाबा भी कह सकते हैं या ये हो सकता है कि बस मेरा मन ही मुझे कह रहा हो। तो मैं ना फिर इस बात को बाबा के चरणों पे रख दी। मैंने कहा बाबा क्या आप सच में चाहते हो मैं व्हाट्सएप खोलूँ या फिर ये बस मेरे मन का खेल है कि मेरा मन ही मुझे ऐसा कह रहा है, ये मेरी इंट्यूशन है या नहीं है। हालांकि मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी व्हाट्सएप खोलने की, उसे ही तो इंट्यूशंस कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि नेक्स्ट डे मेरी मम्मा जो हैं उन्हें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए होता है और वो मैं अपने भाई से टेलीग्राम के थ्रू बातें कर लिया करती थी और मेरा भाई जो है उसका व्हाट्सएप है तो वो मम्मा को व्हाट्सएप से भेज देता था। तो ये 3 लोगों के बीच का सर्कल बन जाता था, मेरी बात भाई और भाई के थ्रू मम्मा।
पर उस दिन जो 10 पेजेस मेरे भाई ने 10 डॉक्यूमेंट के पेजेस भेजे, उसमें से फर्स्ट वाला पेज जाए ही ना। अब कितनी भी कोशिशें हमने कर ली, वो नहीं गया। लास्ट में मुझे व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ा और फिर मैंने मम्मा को खुद अपने फ़ोन से भेजा। यहाँ तक हो गया। जब ये व्हाट्सएप खुल गया ना, तब ये जो लीला हुई, तब मुझे लगा कि ये मेरा इंट्यूशन ही नहीं था जो मैंने बाबा के चरणों में छोड़ के पूछा था। इनफैक्ट मैंने बाबा को कह दिया था कि बाबा खुलवाना है, अगर आप कह रहे हो तो आप ही खुलवाओ, मुझे नहीं पता, मैं खुद से नहीं खोलने वाली हूँ, आपकी मर्ज़ी है तो आप खुद आओ, आप खुलवाओ। और सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे एकदम से खोलना पड़ा। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा ही कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया और आप यकीन मानिएगा कुछ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजना पड़ा। मीन्स मेरा व्हाट्सएप उस वक्त खोलना बहुत ज़रूरी हो गया। और फिर मैंने व्हाट्सएप खोला और जब मैंने खोला ना, तो कुछ ऐसे अनुभव मेरे पास आए, कुछ डिवोटीज़ मुझे भेजे विच वेर रियली शॉकिंग, जो मैं बहुत जल्दी शेयर भी करूँगी चैनल पर, कि कैसे बाबा लीला किए। बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आई मेरे पास। तो आप ये समझिए कि ये पूरा सर्कल, जो ये पूरा साइकिल था, ये बाबा का डिसाइडेड था। मैं ऐसा नहीं है कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, पर यहाँ मैंने एक चीज़ जो किया ना, कि जब मेरे पास इंडिकेशंस आए थे कि व्हाट्सएप खोल, तो मैंने 2 दिन तक अपने आप के ही इंडिकेशन को इग्नोर किया। मेरा दिल कह रहा था खोल व्हाट्सएप, तुझे व्हाट्सएप खोलना है। पर मैंने ये किया कि मैंने साईं चरणों में रख दिया कि बाबा आप खोलवाइए। तो जब बाबा कोई काम करवाते हैं ना, तो वो बहुत परफेक्ट होता है और उनकी टाइमिंग्स भी बहुत परफेक्ट होती है। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपको भी बोला कि वो तब व्हाट्सएप के थ्रू आए, वरना ईमेल और इंस्टाग्राम पर नहीं आते। और कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली, कुछ ऐसे डिवोटीज से मैं मिली जो मैं शायद बातें नहीं करती तो मैं भी कहते हैं ना कि सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो पाती, तो मेरी आँख भी खुल गई उसके थ्रू। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो उस वक्त मेरा दिल कह रहा था ना, वो मुझसे बाबा कह रहे थे व्हाट्सएप खोलने, इसीलिए बाबा कह रहे थे। तो पर मैंने यहाँ जो किया था कि मैंने बाबा के ही चरणों में छोड़ दिया। और यही चीज़ मैं आप सबको कहती हूँ कि बाबा के संकेत जब समझ में नहीं आए ना, अगर बाबा कह दे, क्योंकि आजकल संदेश बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कुछ बातें आपके लिए रेलिवेंट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि संदेश लिखने वाला बाबा की कृपा से भले बोल रहा है या लिख रहा है, पर हो तो एक इंसान के ब्रेन से हो रहा है और इंसान के ब्रेन की एक कैपेसिटी है, एक सीमा है, उसके बाहर इंसान नहीं सोच सकता। पर बाबा की लीला जो है वो असीमित है, दैट इज़ इनफाइनाइट। उसे वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। बाबा की लीला ऐसी होती है। तो इसीलिए कई बार जब संदेश आते हैं और मान लीजिए वो आपके सिचुएशन के ठीक ऑपोजिट है, तो प्लीज़ तुरंत एक्ट मत कीजिए। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल मैंने देखा है लोगों को कि कहीं किसी का कुछ सुन के आ गए और कुछ कर दिए और होना कुछ था और खुद ही खुद का खुद बिगाड़ लिए। ये सब चीज़ें बहुत होते मैंने देखी और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा इसके बाद। तो मैं सोची कि संदेश सुनते हैं ठीक है, या बाबा के मैसेजेस पढ़ते हैं ठीक है, यहाँ ही नहीं, किसी भी चैनल, किसी भी इंस्टाग्राम पेज, किसी भी फेसबुक पेज, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, अगर बाबा आपसे कम्युनिकेट कर भी रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं करने को, तो आप बाबा से पूछिए कि बाबा ये संदेश बस मेरे फ़ोन पर ऐसे आया है या आप ये चाहते हो करवाना होगा, और अगर आप चाहते हो तो आप खुद ही करवाओ। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने बाबा से कही थी कि बाबा आप आइए, आप व्हाट्सएप खुलवाइए, मैं नहीं खोल रही सीधा सीधा। मैं इस बार एक बार व्हाट्सएप के चक्रव्यूह से निकल के बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ, मैं नहीं खोलने वाली। आप चाहते हो तो आप खुलवाओ। और सिचुएशन कैसा बन गया कि यकीनन जल्दी से खोल के तुरंत में भेजना पड़ा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बाबा लीला करवा रहे हैं, बाबा खुलवा रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ आए ना, बाबा की तरफ से कोई संकेत है, इवन अक्सर लोग कोई सपना देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बाबा मुझसे कह रहे हैं तो मुझे ये करना है। आप फिर बाबा से पूछिए कि बाबा ये आप कह रहे हो या फिर ये बस महज मेरे दिमाग की वजह से आ रहे, क्योंकि सपने भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो कि बाबा आपको कुछ कह रहे होते हैं सपने के थ्रू, बाबा खुद आके कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि जो आपके साथ दिन भर में हुआ या पिछले कुछ दिनों में हुआ या किसी चीज़ को आप बहुत सोच रहे थे, वो भी सपनों में आ जाता है, क्योंकि सपनों का रहस्य एग्जैक्टली साइंस को भी पता ही नहीं है कि ये सपनों का क्या होता है। बट 2 चीज़ें होती हैं। तो आप कोई चीज़ सपना में देख लिए और फिर उसके हिसाब से आप एक्ट करना शुरू कर दिए और वो चीज़ आप पे उल्टी भी पड़ सकती है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए बाबा से पूछना ज़रूरी है। हाँ, अगर खुद बाबा आपको बोल के गए हैं कि तू ये काम कर, आपने बाबा का आवाज़ सुना, आपने बाबा को महसूस किया, तो आप कीजिए। पर अगर आप एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिना बाबा के परमिशन लिए कोई भी काम मत कीजिए। बाबा से परमिशन लीजिए और हर काम जो है, कोई भी काम अपने ऊपर मत लीजिए, हर काम बाबा से कहिए कि बाबा आप करवाइए। मैं आप
आपको एक और इससे बता रही हूँ, मैं ना पास्ट 3 4 5 दिनों से डेली महापारायण में ऐड हुई हूँ, जिसमें ना एक चैप्टर पढ़ने को दिया जाता है। तो मैं पहले बाबा से कहती थी कि बाबा आप आइए और आप मुझसे पारायण करवाइए, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब टाइम मिलेगा और मैं कब पारायण करूँगी, तो आप आइए और आप करवाइए। तो फिर ये होने लगा ना कि रोज़ मेरा पारायण हो जाता था, लेकिन मेरी रिपोर्टिंग छूट जाती थी। फिर मेरी जो क्लास टीचर है वो बार बार फ़ोन करे, मैसेज करे, और तब जाके मैं उन्हें रिप्लाई देती थी। ये चीज़ हुई। तो मतलब मेरा रिपोर्टिंग जैसे तैसे करके रोज़ हो ही जाता था, बट वो है ना कि टाइम से नहीं होता था। फिर एक दिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा सिर्फ पारायण ही मत करवाइए, पारायण करके रिपोर्टिंग भी करवाइए। और जिस दिन मैंने बाबा से ये कहना शुरू किया ना, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कल ही या परसों ही बाबा से ये बात कही कि बाबा रिपोर्टिंग भी करवा दिया कीजिए जब पारायण करवाते हैं तो। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का उस दिन मैंने पारायण फिर कल किया, और फिर मैं कल करके रिपोर्टिंग करना भूल गई एज़ यूजुअल। तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि सुयशी मैंने ना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आप प्लीज़ क्लास टीचर से चैप्टर पूछ के बता देना कि थर्सडे को हमारे कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लासरूम में हैं। तो इससे मुझे तुरंत याद आया कि अरे मुझे रिपोर्टिंग करना है पारायण सुन के। तो मैंने इमीडिएटली फिर रिपोर्टिंग किया। तो ये जो स्टोरी है ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि मैंने बाबा से कही थी पहले कि पारायण करवाइए, तो वो पारायण करवाने लगे। व्हेन आई टोल्ड हिम कि पारायण के बाद रिपोर्टिंग भी करवाइए, तो बाबा वो करवाने लगे। यानी कि लाइफ में हर बड़ी या हर छोटी चीज़ जो है ना, किसी चीज़ को भी अपने ऊपर मत लीजिए। आपको कोई फॉर्म फिलअप भी करने जाना है, या आपको कोई काम करने जाना है, आप ऑफिस के काम कर रहे हो, आपको कोई मीटिंग भी अटेंड करना है, बाबा आप आइए, आप ये काम करवाइए, मुझसे ना हो पाए, आप रहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा, आप करवाइए। आप हर चीज़ बाबा के ऊपर छोड़ना शुरू कीजिए, हर छोटी चीज़ भी, हर बड़ी चीज़ भी। कोई टॉपिक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी होना, तो जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप बाबा से कहिए बाबा आप आइए, आप पढ़ाइए, आप बताइए। जिस दिन आप हर चीज़ बाबा के ऊपर छोड़ेंगे ना, वो काम इतना परफेक्टली होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वैसे ही जब कोई संदेश आपके पास आए या आप सपने में कोई चीज़ देखो, तो आप बाबा से कंफर्म कीजिए कि बाबा आप बताइए, क्या ये आप कह रहे हैं यही मुझे करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है ये भी आप करवाइए। मैं इन शॉर्ट ये कहती हूँ कि बाबा पे कंप्लीट सरेंडर कीजिए। हर बात जो है वो बाबा पे छोड़ना शुरू कीजिए। जब आप बाबा पे छोड़ना शुरू करेंगे ना, तो पूरा गेम जो है वो आपके फेवर में नहीं होते होते ना आपके फेवर में हो जाता है, क्योंकि बाबा चीज़ों को ऐसे ही अरेंज कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मैं अभी एट रैंडम बोलूँगी ना तो 1-1 1.5 घंटे बोल सकती हूँ। पर यहाँ मैं एक चीज़ का आदत आप लोगों को लगवाना चाहती हूँ कि आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी पढ़ते हो, या आपके दिल से कोई आवाज़ निकलती है कि ये काम करना है, तो आप तुरंत उसको साईं चरणों में डालिए कि बाबा ये मेरा मन कह रहा है या ये मैंने सुना है, तो क्या ये आपके थ्रू ये मेरे लिए है या किसी और के लिए है? अगर मेरे लिए है तो आप करवाइए। हर चीज़ ना बाबा पे छोड़ना शुरू कीजिए। बाबा के संकेत आप तभी, जो बाबा के संकेत है ना, वो जो आपके लिए होंगे अगर, तो वो आपसे बाबा करवा लेंगे, और नहीं होंगे तो वो आपसे नहीं करवाएंगे। वो आपको बता भी देंगे कि ये तेरे लिए नहीं है। चीज़ें होंगी ऐसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा आपको बताने के लिए सपने में आके बताएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होगा। बट कुछ हो सकता है सपने में भी आए, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी लीला हो ना कि आपको आपके आंसर मिल जाए। ये बात है। तो जो बाबा कह रहे हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबके लिए मैं ये बात बोलूँगी, कोई अपना दिमाग, अपनी एनर्जी लगाइए ही मत। और ना मतलब कभी टेंशन लेना ही नहीं है। मतलब एटीट्यूड ऐसा वाला होना चाहिए ना कि चाहे आग लगे बस्ती में, हम रहें अपनी मस्ती में, वो वाला सिचुएशन होना चाहिए। और हम मस्ती में क्यों रहें? क्योंकि हम साईं मई हैं। वो वाली बात हो जाती है यहाँ पर। मतलब आप कहीं पे भी अटक रहे हो, कहीं पे भी फंस रहे हो, या आपको कुछ लग रहा है कि यार दिल ऐसा कह रहा है पर ये है या नहीं है, हर चीज़ बाबा को पूछना शुरू कीजिए और बाबा पे छोड़ना शुरू कीजिए, ठीक है। इवन खाना बनाना है आपको तो आप कहिए बाबा आप आइए, आप बनवाइए। पोछा लगाना है, नहीं हो पा रहा है, आपकी मेड नहीं आई है, आपको पोछा लगाना है। मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ पर मैं सच कह रही हूँ। आप बाबा से कह के देखिए कि बाबा आइए पोछा लगवाइए, मेरे से ना हो पाए, बाबा आपसे वो भी करवा देंगे। मतलब बाबा डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करते हैं, सच में करते हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने अपने लाइफ में देखा है। पर एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को पे अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करना है, बाबा से पूछ पूछ के करना है। अगर हर कदम बाबा के साथ में चलेंगे ना, मतलब अपना दिमाग जो है वो बस कर्म पे लगाना है। जो बाबा बोल देना, अगर बाबा बोल दे कि ये वाला काम कर, तो उसको पूरे शिद्दत से करेंगे, पूरे 100% देकर करेंगे। पर जो बाबा बोले वो करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। और मतलब पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें ऐसे 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 करनी है, और उसको करते जाइए। बाबा का हेल्प मांगिए, बाबा का सपोर्ट मांगिए, और अपने से ओवर थिंकिंग करके
उल्टा सीधा नहीं कर दीजिए। अगर कोई बीमार है, आप उसे ऊदी दे रहे हैं, पर उस बीमारी में अगर उसे मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसे मेडिसिन दीजिए। अगर बाबा आपको बोल देना कि मेडिसिन मत दे तो ही मत दीजिए, वरना अगर आपको बाबा मना नहीं करे, आपके दिल की आवाज़ आ रही है, तो ज़रा रुकिए। आप फिर बाबा से कंफर्म होइए कि बाबा जो ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये आप कह रहे हो या ये बस मेरे मन में ये थॉट आ रहा है। बाबा से कंफर्म हुए बिना कोई स्टेप मत उठाइए, वरना चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती हैं। बस यही आप सबको कहना चाहती थी। आई होप बातें आप सबके दिल तक पहुंची होंगी। टेक केयर, स्टे सेफ। ओम साई राम।